अंबाबाड़ी जयपुर में श्याम दीवाने ग्रुप और बजरंग सेना के संयुक्त तत्वाधान में भजन संध्या और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्याम दीवाने ग्रुप के फाउंडर और बजरंग सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्यामलता शर्मा ने अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने के उपलक्ष्य में किया। इस कार्यक्रम में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र भव्य यादव, राष्ट्रीय महासचिव विजय शर्मा, प्रदेश प्रभारी सुशील मीणा और बजरंग सेना के संस्थापक प्रमुख पंडित अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। पंडित अशोक शर्मा ने इस दौरान बजरंग सेना में कई नए पदों पर नियुक्तियां की। कार्यक्रम में बजरंग सेना के अन्य पदाधिकारी और समाज सेवी भी उपस्थित रहे। सभी ने श्यामलता शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी। बारां जिले में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और स्वर्गीय गीता देवी स्मृति संस्थान ने मिलकर हृदय रोग के प्रभावित उपचार के लिए एक जीवन रक्षक किट का विमोचन किया। यह किट हृदय रोग से होने वाली अचानक मौत को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस किट में 3 महत्वपूर्ण दवाएं शामिल है जो हृदय रोग के शुरुआती इलाज में मददगार साबित हो सकती है। संस्थान का मानना है कि बारां जिले के कई क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इस जीवन रक्षक किट के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बारां में होने वाली हृदय रोग से संबंधित असामयिक मृत्युओं को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन व श्रीमती गीता देवी दुसा स्मृति संस्थान द्वारा 2000 दवाइयों के किट बनाए जा रहे हैं, जिनमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है ताकि हृदय रोग से होने वाली समस्याओं और उनके होने वाली मृत्युओं से हम रोक पाएँ। और हर घर तक पहुंचाने के लिए आज किट का लॉन्चिंग की गई है, जिसमें 3 गोलियों का सम्मिश्रण है ताकि हृदय संबंधी विकार के समय पर इनको देकर व्यक्ति की जान बचाई जा सके। अगर एक व्यक्ति की जान भी बच गई तो हमारा ये उद्देश्य सफल रहेगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हितेश खंडेलवाल, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन संभागीय जिला युवा अध्यक्ष हूँ। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर 6 जनवरी को पाकिस्तानी जायरीन का एक जत्था अजमेर पहुंचेगा। इस जत्थे में करीब 105 जायरीन शामिल होंगे। पाकिस्तानी जायरीन को अजमेर लाने के लिए एक विशेष ट्रेन अमृतसर से रवाना होगी। पाकिस्तानी जायरीन के स्वागत और ठहरने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। पुरानी मंडी स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। नगर निगम ने नमाज के लिए शामियाना लगाया है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। डिप्टी राम अवतार ने बताया कि सभी रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। कैसी तैयारियां पुलिस कर रही है? उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जाब्ता लगा हुआ ऑलरेडी 3 शिफ्टों में कुल 680 आदमी है हमारे अधिकारी जवान सहित, और आरपीएफ का भी अलग से जाब्ता लगा हुआ, पारियों में लगा हुआ 3 पारियों में निरंतर चेकिंग और बदमाशान की संदिग्ध वस्तु व्यक्तियों की तलाशी ली जाके चेकिंग की जा रही है। अलर्ट मोड पे हैं बिल्कुल। सर कब आएगा ये जत्था और कब पहुंचेगा? पाक जत्था कल आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी तैयारी है, सारी सुरक्षा बंदोबस्त लगाया हमने। लगभग कितने लोगों का जत्था सर आ रहा है यहाँ पे? जत्था अभी अनुमान थे 105 करीब कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। कितने हथियारबंद जवान लगाए गए हैं सर पूरे रेलवे स्टेशन पर, और या फिर हथियारबंद हमारी क्यूआरटी भी है, और बताया ना आपको 680 का जाब्ता हमारा 3 पारियों में। अजमेर स्टेशन है, दोरई है, मदार है, किशनगढ़ है, ब्यावर, सब जगह हमारा जाब्ता लगा हुआ, प्लस आरपीएफ का भी जाब्ता लगा हुआ। तो 24 घंटे निरंतर चेकिंग सघन अभियान जारी है हमारा। पाकिस्तान के जायरीन जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 6 तारीख को आएंगे, 10 को जाएंगे, और 100 के आसपास इनकी अनुमानित संख्या हो सकती है। इनकी अंतिम सूची अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। इनको ठहराने के लिए सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में व्यापक प्रबंध जिला प्रशासन, पुलिस, सीआईडी जोन अजमेर, नगर निगम अजमेर, एनआईसी के द्वारा किए गए हैं, जहाँ इनको ठहराया जाएगा। और किस तरह से इनको यहाँ रखना है, किन कमरों में ठहराना है, इसके लिए भी कल विजिट कर ली गई है।
राजसमंद के रेडॉन सोनोग्राफी लैब में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को गलत सोनोग्राफी रिपोर्ट दी गई। महिला ने आरोप लगाया कि सोनोग्राफी में उनके बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ बताया गया था, लेकिन बाद में जब उसने दूसरी जगह जांच करवाई तो पता चला कि बच्चे को दिल की गंभीर बीमारी है। इस लापरवाही के कारण महिला को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह के नुकसान हुआ है। इससे प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे और लैब पर ताला लगवा दिया। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद लैब के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे को सीएम साहब का फ़ोन आया था और उसमें बताया गया कि अपने जो यहाँ पे कोई है जो इनको शिकायत को सोनोग्राफी कराई थी, इन्होंने 2-4 सोनोग्राफी इनकी हो चुकी है और सोनोग्राफी को लेके रिगार्डिंग कोई इश्यू था इनका। सोनोग्राफी के अंदर जो जांचें हुई है उन जांचों के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाई है जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन से कंसर्न है। तो उस बाबत फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने सोनोग्राफी का अवलोकन किया है तो उसमें पाया गया है कि भाई शिकायत में जो बात है वो बात इसमें है। अब इसमें मैंने जो अभी दुकान हम बंद करा रहे हैं और बंद करा करके कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जय सिंह राठौड़ है और मेरी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है, उसके 9वां महीना चल रहा है। शुरू से लेके अभी तक मैंने इस लैब पर जिसका नाम है रेडॉन लैब, मैंने इस पर शुरू से लेके अभी तक पूरा ट्रीटमेंट चलाया। अब जाकर के जब मैंने दूसरी जगह एक जगह सोनोग्राफी करी तो उसमें ये रिपोर्ट आ रही है कि ये लैब की रिपोर्टें सारी गलत है, आपका बच्चा एबनॉर्मल है। डिलीवरी के टाइम में हो सकता है आपका बच्चा बचे या नहीं बचे, उसकी माइंडली कंडीशन ख़राब होए। इस तरह की कंडीशन मेरे को 4-5 डॉक्टर जो अहमदाबाद के थे, जयपुर के थे, सिक्कर के थे, जोधपुर में और राजसमंद से भी शशांक जी जो डॉक्टर हैं बच्चों के, और ये अपने अशोक जी कुमार, इन्होंने भी वो रिपोर्ट देख करके ऐसा बोला कि बच्चे की कंडीशन आगे पैदा होने के बाद में थोड़ी क्रिटिकली है। राजस्थान हाई कोर्ट से समरावता हिंसा के आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 39 आरोपियों को जमानत दे दी है। रिहा होने के बाद इनका नरेश मीणा के चुनाव कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने उन्हें माला पहनाई और जयकारे लगाए। इस मौके पर सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा, एडवोकेट लाखन सिंह मीणा और नरेश मीणा के अन्य समर्थक भी मौजूद थे। जेल से रिहा हुए अग्रसेन मीणा ने टोंक पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाया है। फिलहाल नरेश मीणा सहित 18 लोग अभी भी जेल में हैं। उनकी जमानत पर सुनवाई 6 जनवरी को होगी। आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिली और अब रिहा होने के बाद में सबका स्वागत, सत्कार और सबका वेलकम किया गया। किस तरह से आंदोलन आगे रहेगा, क्या कुछ मैसेज नरेश मीणा के जरिए आप तक पहुंचाएं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यायपालिका है, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो न्यायपालिका का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया, वहाँ से हमारा न्याय हमारे को मिला। आज हमारे करीबन 40 से ज़्यादा हमारे लोग रिहा हुए और उसके लिए न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अभी हमारा संघर्ष जारी है और संघर्ष जारी जब तक रहेगा जब तक हमारे लोगों को पूर्ण तरह से जब न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक हमारे जो लोगों को जो झूठे मुकदमों में जो जेल में रखा है, अभी तो हम सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक सरकार हमारे इन मुकदमों को वापस नहीं ले लेती, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमारे जो समरावता गाँव है, जब तक समरावता गाँव का एक जो भरपाई अगर जब तक गवर्नमेंट अगर भरपाई नहीं करेगी, जब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक जब तक हमारे जो बचे हुए जो हमारे लोग हैं जो अंदर रिहाई नहीं की, तो जो 10 दिन का जो अल्टीमेट हम लोगों ने दिया है जयपुर में महापड़ाव अनिश्चित काल का धरना, उसके लिए हम जगह भी देख लिया। मैं कल से जयपुर में ही था कंटिन्यू। आखिरकार जीत मिली, आगे किस तरह का रहेगा? मैं सबसे पहले तो हमारे उनियारा के वकील, हमारे टोंक के वकील और राजस्थान की उच्च न्यायालय के वकील, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष हैं, महेंद्र सांडिली जी, राजेश गोस्वामी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, कपिल गुप्ता जी, अंशुमान सक्सेना जी, फतेह चंद मीणा जी, महेंद्र मीणा जी, मैं स्वयं, वो अन्य दर्जनों अधिवक्ता हमारी समरावता की मांग में हमारे साथ थे। उनियारा, टोंक और हाई कोर्ट सभी ने निःशुल्क पैरवी की और सभी वकीलों ने ये कहा कि ये जो पुलिस का जो रवैया है, पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्य किया है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने भी ये बात मानी और 167 में कल माननीय न्यायालय ने 39 लोगों की जमानत मंजूर की और आज ये जेल से बाहर आए। कोटा के शिव सागर तालाब की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट काट कर लगातार बेचा जा रहा है और कोटा प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है।
तालाब की जमीन पर धड़ाधड़ अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। प्रशासन भूमाफिया के दबाव में कार्रवाई की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। प्रशासन की उदासीनता के कारण तालाब के पेटे में पक्के निर्माण हो रहे हैं। शिवसागर तालाब में भूमाफिया अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि तालाब व कैचमेंट क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां नहीं बसाई जा सकती है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण धड़ल्ले से तालाब की जमीन बिक रही है और मोटी मलाई के कारण जिम्मेदार अफसर आंखें मूंद कर बैठे हैं। सीएडी प्रशासन ने पिछले दिनों सर्वे में अवैध निर्माण माना था और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन भूमाफिया के दबाव में कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। प्रशासन की उदासीनता के कारण भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और तालाब की जमीन पर धड़ाधड़ कॉलोनियां काटकर पक्की सड़कें भी बना रहे हैं।